रोमन सैथ के साथ आने के बाद भी ये साथ नहीं है, ऐसा ही दिखने वाला है। ये साथ दिखेंगे तो इसे जोड़े सिर्फ सैमी रखने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में और मंडे नाइट रॉ के बाद क्या चीजें हुई। वीडियो आप लोग के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सेथ रॉलिंस हमें देखने को मिलते हैं बैक स्टेज एरिया में, तभी उनके पास ओजी ब्लड लाइन आते। यहाँ आने के बाद जे उसो कहने लगते हैं, वी नो, हम जानते हैं तुम्हारे और ओटीसी के बीच डिफरेंसेस मतभेद हैं, लेकिन बस इस एक काम के लिए, एक बार के लिए कोडी रोड्स के साथ जो तुम्हारी दिक्कतें थी उसे तुमने इग्नोर किया। कोडी रोड्स के साथ अगर तुम ये कर सकते हो, सो आई एम आस्किंग यू सैथ टू डू सेम थिंग दिस ईयर विथ रोमन रेंस। तो यही मैं तुम्हें एक बार फिर से करने के लिए कह रहा हूँ। इस बार हमारे साथ रोमन रेंस के साथ खड़े रहो ना वॉर गेम्स में। तो अब सैथ कहते हैं, आई वुड स्टैंड साइड बाय साइड विद जे, सैमी एंड जिमी एनी डे ऑफ वीक, बट आई कांट विथ रोमन रेंस। मैं सैमी तुम्हारे साथ खड़े हो सकता हूँ, मैं जे तुम्हारे साथ खड़े हो सकता हूँ, जिमी तुम्हारे साथ खड़े हो सकता हूँ, लेकिन उस रोमन रेंस के साथ बिल्कुल भी नहीं। मुझे दुख होता है। मुझे ब्रॉन्सन रीड को उस केस के अंदर तोड़ने में जितना मजा आएगा शायद ही उतना किसी को आएगा, लेकिन रोमन रेंस अगर एक बार फिर से पावर में आ गया, एक बार फिर ताकत मिल गई उस आदमी को, तो सब खराब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, पूरे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। देखो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैं जाकर ब्रॉन्सन रीड को आज खत्म कर दूंगा, वो वॉर गेम्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वॉट एवर हैपेंस एट वॉर गेम्स विद द ब्लड लाइन, दैट्स द ओजी ब्लड लाइन प्रॉब्लम, नॉट मी, आई एम आउट। इसके बाद ब्लड लाइन का क्या करना है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे माफ करना, लेकिन मैं जा रहा हूँ। तो गाइस, सेथ रॉलिंस यहाँ से चले जाते हैं, ओजी ब्लड लाइन उन्हें बस देखते रह जाते हैं। तो गाइस, अब टाइम था हमारे मेन इवेंट मैच का, सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के मैच का, जो कि लास्ट वीक ही कंफर्म हो गया था। सबसे पहले ब्रॉन्सन रीड, इसके बाद सेथ रॉलिंस के रिंग में आने के बाद मैच स्टार्ट होने से पहले क्राउड से ब्लड लाइन निकलते हैं। सेथ रॉलिंस घबरा जाते हैं, लेकिन तभी उनके कॉन्फिडेंट को बूस्ट करने के लिए जे उसो का म्यूजिक हिट होता है। जे उसो, जिमी उसो एंड सैमी ज़ेन आते के साथ अटैक करते हैं ब्लड लाइन के ऊपर। टामाटोंगा एंड टांगा लोआ को ठिकाना लगाने के बाद अब जे का फाटू की बारी थी। पहले जिमी, फिर जे एंड अगेन दोनों के सुपर किक, मतलब 4 सुपर किक्स के साथ ही जे का फाटू पर कंट्रोल लेते हैं ओजी ब्लड लाइन। बैड ब्लड लाइन को मारते हुए निकल जाते हैं। अब रिंग में मैच स्टार्ट होता है। मैच की बात करें तो सेथ रॉलिंस बहुत कोशिश करते हैं, सुसाइड ड्राइव, जॉ ब्रेकर, हैवी बॉडी शॉट, पावर बॉम्ब एंड सिक्योरिटी, स्प्रिंग बोर्ड मूव, सॉल्ट, पेडिग्री एंड फ्रॉग फ्लैश, इतने सारे मूव्स के बावजूद सिर्फ एक काउंट पर ही ब्रॉन्सन रीड किक आउट कर जाते हैं। कमाल था यार, स्टील स्टेप पर अगर स्टॉम्प लग जाता तो काम तमाम था, लेकिन ब्रॉन्सन रीड बच जाते हैं। इसके बाद तो मैच खत्म हो जाना चाहिए था। बहुत कोशिश के बाद फाइनली सेथ रॉलिंस कर्व स्टॉम्प मारते हैं ब्रॉन्सन रीड को। इसके बाद वो फ्रॉग फ्लैश स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ब्रॉन्सन रीड डेथ वैली ड्राइवर, 2 सेंटोन स्प्लैश एंड सुनामी के साथ सेथ रॉलिंस को हराते हुए इस मैच को जीत जाते हैं। जीत की बधाई देते हैं सोलो सिकोआ अपने मॉन्स्टर मेंबर को, लेकिन अब सेथ क्या करेंगे, हार गए वो ब्रॉन्सन रीड से, वो भी सोलो सिकोआ की वजह से। ऐसे तो ये खत्म नहीं होने वाला। सेथ रॉलिंस सोलो सिकोआ को नहीं छोड़ेंगे, वो स्मैकडाउन पर जाएंगे जहां रोमन रेंस होंगे। अगर सेथ रॉलिंस को ब्रॉन्सन रीड और सोलो सिकोआ से बदला लेना है तो उन्हें वॉर गेम्स में जाना होगा, लेकिन वॉर गेम्स में एंटर करने का टिकट इन्हें सिर्फ रोमन रेंस से ही मिल सकता है। इसके लिए इन्हें बात करना होगा, लेकिन दोनों ठहरे जिद्दी, तो ऐसे में सैमी ज़ेन इन्हें साथ लाने का काम करेंगे। एक बार ऐसे ही सैमी ज़ेन करना चाहते थे, खुद को रोमन और सेथ के साथ अलाइन करना, लेकिन तब जो नहीं हुआ वो अब हो सकता है। और हाँ, जो याद रखने वाली बात है वो ये है, सेथ रॉलिंस अब कंफर्मली वॉर गेम्स में एंटर करेंगे। वो ओजी ब्लड लाइन का साथ देंगे, लेकिन रोमन रेंस का नहीं, क्योंकि सेथ ने खुद कहा है कि वो रोमन को वापस से पावर में नहीं ला सकते। इसलिए सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के साथ आने के बाद भी ये साथ नहीं है, ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो आज मंडे नाइट रॉ में एक और मैच कंफर्म हो गया, वुमेन्स वॉर गेम्स मैच। मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग में लिव मॉर्गन देखने को मिलती है। उनके रिंग में आने के बाद वो क्राउड का वेलकम करती है मंडे नाइट मॉर्गन में। इसके बाद नाया जैक्स और उनकी टोली की एंट्री यहाँ देखने को मिलती है। नाया जैक्स के रिंग में आने के बाद वो कॉल आउट करती है बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल को। इनके फेस टू फेस आने के बाद लिव कहती है, अरे हम तो 5 है और तुम तो 4 ही, तो यहाँ ऐसे में नंबर को इक्वल करने के लिए मामी नहीं, डैशिंग रिया रिप्ली का रिटर्न होता है। बिल्कुल डैशिंग कोडी रोड्स की तरह वो मास्क पहनी हुई थी, शायद इसलिए था बिकॉज कुछ महीने पहले रिया रिप्ली इंजर्ड हो गई थी। रिंग में आने के बाद वो चिल्लाकर कहती है वॉर गेम्स। इसके बाद यहाँ वॉर स्टार्ट हो जाता है इनके बीच, सब एक दूसरे को पीटने लगते हैं और रिजल्ट ये निकलता है कि रिया रिप्ली की टीम धक्के मारकर यहाँ लिव मॉर्गन की टीम को आउट कर देते हैं रिंग से। तो आज के इस हंगामे से हमने क्या देखा कि वुमेन्स वॉर गेम्स मैच कंफर्म हो गया एंड नेक्स्ट वीक हमें एडवांटेज मैच देखने को मिलेगा बियांका ब्लेयर वर्सेस नाया जैक्स के बीच। ब्राउन ब्रेकर वर्सेस सेमस का मैच हमें देखने को मिलता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। एंड लिटरली गाइस, क्या मैच था। सेमस जो कहते हैं बैंगर आफ्टर बैंगर, लिटरली ये बैंगर मैच था। इस मैच के लिए फैंस काफी एक्साइटेड थे, लेकिन उनकी सारी एक्साइटमेंट पर यहाँ लुडविग काइजर पानी फेर देते हैं जब वो बीच मैच में एक ब्रूटल अटैक कर देते हैं ब्राउन ब्रेकर एंड सेमस के ऊपर। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या था, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर हमें देखने को मिलते हैं बैक स्टेज, जहाँ वो लुडविग काइजर से कह रहे होते हैं, लुक इन माई आईज व्हाट यू सी, देख मेरी आंखों में और तुझे क्या दिख रहा है। भाई तू मेरे बारे में हमेशा कहता रहता
रहा है, अपने बारे में भी कुछ कहना। सच कहूँ तो कुछ कहने के लिए है ही नहीं तुझे तेरे बारे में, इसलिए भाई तू कौन है जाकर ये बता दे, अपना खुद का नाम बना, इस रोस्टर पर बता दे तू कौन है। तो ये अटैक इसलिए था, लुडविग काइजर कौन है लोगों को ये बताने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए दूसरों के नाम को मिटाने का कोशिश किया लुडविग काइजर ने। इसके बाद क्या होता है, डेमन प्रिस्ट बैठे होते हैं लेकिन गुंथर को ये अच्छा नहीं लगता है और वो उन्हें सुलाने की कोशिश करते हैं अपने स्लीपर होल्ड में डालकर, और गुंथर का ये अटैक उन पर ही रिवर्स हो जाता है एंड डेमन प्रिस्ट उन्हें ही सुला देते हैं। रे मिस्टीरियो एंड जेलिना वेगा वर्सेस चैड गेबल एंड आइवी नायल के मैच में रे मिस्टीरियो एंड जेलिना वेगा इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद शायद चैड गेबल पगला जाते हैं एंड अपनी हार का गुस्सा वो जूलियस क्रीड पे स्लैपिंग करके निकालने लगते हैं, या शायद ये पागलपन इन नए लड़कों को चार्ज अप करने के लिए था कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, अपना डोमिनेशन दिखाओ इस रोस्टर में। आज जितना टाइम डोमिनिक अपने मूंछों को ताव देने में दे रहे थे उतना अगर मैच में देते तो वॉर रेडर से वो इतनी बुरी तरह से नहीं हारते। अपने मेंबर्स के हार के बाद जजमेंट डे अटैक कर देते हैं वॉर रेडर्स के ऊपर। तो आज के इस वीडियो का पेंट करते हैं, कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।